एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चोल काल की कुछ फेमस जो कांस्य मूर्तियां थी उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी मूर्ति है वो रहेगी ये है एक महिषासुर मर्दिनी की। तो आप देख सकते हैं इसमें दुर्गा का जो दिखाया गया है और नीचे जो महिषासुर जो राक्षस था उनका संहार करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये सभी जो चोल काल की जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो आपको पता है कांस्य की बनी हुई हैं, ठीक है। और इनका अगर आपसे प्रोसेस पूछा जाए तो वो सभी, ये जो विधि पूछी जाए तो वो सभी जो है ये जो आपकी लोस्ट वैक्स प्रोसेस जो है उसमें ये बनी हुई हैं। और लोस्ट वैक्स प्रोसेस पे जो डिटेल वीडियो है वो मैंने 2 बार अपलोड किया हुआ है। उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है कि कैसे मतलब स्टार्टिंग होती है, कैसे इसका एंड होता है, कैसे बनाई जाती है, क्या क्या सामग्री यूज होती है, ठीक है, क्या क्या स्टेप होते हैं इसका। तो वो ज़रूर देखिएगा, उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए ये महिषासुर मर्दिनी की जो मूर्ति है, ठीक है। तो महिषासुर मर्दिनी चोल पीरियड की है, ये ब्रॉन्ज में बनी हुई है, 11वीं सेंचुरी की है। और फिलहाल ये जो है वर्तमान में एक गवर्नमेंट म्यूजियम जो चेन्नई में है, ठीक है, जो पहले मद्रास के नाम से जानते थे। तो कई बार एग्ज़ाम में जैसे आपको अगर चेन्नई की जगह मद्रास भी दे दिया जाए तो वो भी आप दोनों ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुक्स में आपको मोस्टली ये मद्रास मिलेगा। तो गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई में ये वर्तमान में है। उसके बाद ये एक ब्रॉन्ज है, ठीक है, विष्णु का यहाँ पर एक स्टैचू है और ये भी ब्रॉन्ज में बनी हुई है, 10th सेंचुरी की है और चोल पीरियड की ये है, ठीक है। बाई चांस आपको नेट के एग्ज़ाम में अगर फ़ोटो देंगे तो नेट के एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट फ़ोटो दे के पूछा जा सकता है, या वैसे भी जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। उसके बाद एक है भिक्षाटना मूर्ति, ये शिव की है। इसमें जो भिक्षा मांगने के उसमें इनको दिखाया गया है, ये भी चोल पीरियड की है और ब्रॉन्ज में ये बनी हुई है। उसके बाद है सोमस्कंद की मूर्ति, ठीक है। तो ये सभी जो मूर्तियां हैं ये चोल काल की हैं और सभी जो है वो कांस्य में बनी हुई हैं। उसके बाद ये एक उत्सव मूर्ति है। चोल काल में जब जो है नटराज की मूर्ति बनी थी, देवी उमा की जो मूर्ति है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। उसके बाद जो है मंदिरों में रखने के लिए, उत्सवों के लिए और जितने भी जुलूस वगैरह बनाए जाते थे उनमें रखने के लिए ये जो कांस्य मूर्तियाँ थी बहुत बड़ी मात्रा में वो वहाँ पर बनने लगी थी। और सबसे मेन जो काम है कांस्य मूर्तियों का ये हमें वहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक उत्सव मूर्ति है। एक बार DA-SSB में ये एग्ज़ाम भी क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो चोल काल में जो मूर्तियाँ बनती थी कांस्य की वो किस पर्पज़ के लिए बनती थी, ठीक है, उनका उद्देश्य क्या होता था, ठीक है, मंदिर में रखने के लिए, और एक उसमें ऑप्शन था कि उत्सवों के लिए, ठीक है, पूजा के लिए। तो इस टाइप से 4 ऑप्शन थे उसमें। तो उत्सव के लिए उसका जो आंसर था। तो ये क्वेश्चन आपसे, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक कल्याण सुंदर प्रतिमा है, ठीक है, मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको। कल्याण सुंदर की यहाँ पर प्रतिमा है और इसमें जो है ये एक मेल फिगर है और एक फीमेल फिगर है। जो फीमेल फिगर है उसको जो मेल फिगर है उससे काफ़ी छोटा यहाँ पर दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो मूर्तियां हैं उनकी, जो चोल काल की जो मूर्तियां हैं उनमें आपको 2 बातें जो विशेष हैं वो, सबसे पहले तो आपको एक ये जो चक्र है, जो आभा मंडल है, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है, मोस्टली में। और दूसरा एक ये जो आपको बेस दिखता है ये लगभग मूर्तियों में आपको सेम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 2-3 विशेषताएं हैं, एक तो कांस्य की बनी होती है, एक इनके पीछे जो ये मंडल होता है, जो चक्र होता है, ये आपको देखने को मिलता है, ये जो एक बेस होता है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। तो ये कल्याण सुंदर प्रतिमा है। उसके बाद देखिए ये एक स्टैचू है, ये विष्णु भगवान का स्टैचू है, चोल डायनेस्टी का, तमिलनाडु में, ठीक है। जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो शिव और विष्णु, इन शिव विष्णु पार्वती और इस टाइप की जो थे, इनकी ही मूर्तियाँ यहाँ पर ज़्यादा बनी थी। इसके अलावा भी हमें जैसे बुल वगैरह हो गए, इनकी भी मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। ये भी एक ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ मैन, चोल डायनेस्टी, ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल में। उसके बाद एक ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, ये नंदी का है,
ठीक है, नंदी द बुल, और ये 12वीं सेंचुरी का है, और ये भी जो है वो ब्रॉन्ज में ही बना हुआ है। ओके, उसके बाद ये एक बहुत फेमस है, कृष्णा डांसिंग ऑन, ओके, ये तमिलनाडु में चोल पीरियड की है, कृष्णा डांसिंग ऑन कालिया। ठीक है, कालिया मृदन, जो हमें बुक्स में नाम कई बार जैसे कालिया मृदन या तो आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो कृष्णा डांसिंग ऑन कालिया, तो ये 10th अर्ली या फिर 11th सेंचुरी का, लेट 10th सेंचुरी और अर्ली 11th सेंचुरी का ये हमें देखने को मिलती है। तो इसकी फ़ोटो देख लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये नीचे जो है शेषनाग है, ठीक है, और ऊपर जो भगवान कृष्ण है वो इनके ऊपर नृत्य करे हैं। तो कालिया मृदन या फिर कृष्णा डांसिंग ऑन कालिया, तो दोनों में से जो भी नाम आपको दिखे आप उन पे कर सकते हैं, उनके साथ ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखिए ये एक विष्णु की ही मूर्ति है, और इसमें जो है विष्णु के जो अवतार हैं उनके बारे में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीच में विष्णु है, और उनके चारों तरफ यहाँ से देखिए, यहाँ से ये देखिए, चारों तरफ उनके जितने भी अवतार हुए हैं उनकी यहाँ पर जो मूर्ति है वो बनाई गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 नारी आकृतियाँ हैं, और बाकी यहाँ पर विष्णु की अवतारों की मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो विष्णु एंड हिज अवतार 11th सेंचुरी का है, ब्लैक सिस्टम में ये बना हुआ है, मोस्टली ब्रॉन्ज में बनी हुई है, लेकिन ये वाली ध्यान याद रखिएगा ब्लैक सिस्टम में बनी हुई है। ठीक है, ब्रोकोलियम म्यूजियम में है ये। तो ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ मूर्तियाँ जो हैं वो एक ये विष्णु की है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले में मिली थी। ठीक है, विष्णु की। उसके बाद एक ये अगेन विष्णु भगवान की ही मूर्ति जो है वो खुदाई में मिली थी, गोरखपुर बौद्ध संग्रहालय में संरक्षित है भी। ठीक है, भगवान विष्णु की मूर्ति। ये भी अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगेन ये हमारे चोल पीरियड की है, स्टैंडिंग पार्वती। ठीक है, या फिर पार्वती, जो भी आपको एग्जाम में देखने को मिले, पार्वती की ये मूर्ति है, और तमिलनाडु में चोल पीरियड की ये बनी हुई है। तो इसको जूम करके मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप इन फोटों को ध्यान से देखिए कि इन्होंने किस टाइप का मुकुट पहना हुआ है, गले में क्या है, हाथों में क्या है, हाथों की जो लय है वो कैसा है, शरीर की जो मुद्रा है वो कैसी है। ठीक है, कानों में इन्होंने किस टाइप के जो है वो पहने हुए हैं, तो इन्होंने कुंडल पहने हुए हैं, और गले में भी इनके देख सकते हैं आप, हाथों की जो मुद्राएं हैं। ठीक है, ये एक सेमी काइंड ऑफ अभय मुद्रा टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है, और इनकी जो मूर्ति जो शरीर की संरचना है वो एकदम लहरदार है, जो त्रिभंगी जो होती है ना, ठीक है, उस टाइप की इन्होंने ये बनाई हुई है। तो स्टैंडिंग पार्वती अगेन ये सेम ही है वो मूर्ति। ठीक है, ये श्रीदेवी की, ओके, ये श्रीदेवी की मूर्ति है, सेम ही है दोनों। इनका जो बेस है वो आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट है। देखिए बेस आपको सब में ही ये चौकोर टाइप का या फिर ये गोल इस टाइप का, लेकिन बेस आपको सब में ही देखने को मिलेगा। ये भी उनसे मिलती जुलती ही मूर्ति है, और ये है आपकी श्रीदेवी की मूर्ति। श्रीदेवी, ठीक है, 10वीं शताब्दी की है, ये ब्रोंज में ये बनी हुई है। उसके बाद देखिए ये जो है आपकी विष्णु का जो वराह अवतार था ना, उसकी ये मूर्ति है। ये देखिए वराह अवतार की ये विष्णु की मूर्तियां हैं, चोला पीरियड की है ये, और ब्रॉन्ज में बनी हुई है। स्कल्पचर ऑफ विष्णु एट वराह विद भूमि, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये विष्णु भगवान का वराह अवतार, और ये जो है ये आपके भूमि को यहाँ पर दर्शाया गया है। अच्छा, इस फोटो से एक बात और याद आई कि विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनको आप क्रम में याद करिएगा। ठीक है, मैं एक शॉर्ट आपको जो शॉर्ट है वो बना के डाल दूँगी कल। तो विष्णु के जितने भी अवतार हैं, क्योंकि एक बार पहले भी मुझे याद नहीं है किस एग्ज़ाम में, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा गया है, 4 क्रम दिए हुए थे, मत्स्य सॉरी, तो ऐसे करके 4 जो है विष्णु के अवतार दिए हुए थे, और उनमें से पूछा हुआ था कि इनका सही क्रम कौन सा है। ओके, तो एक बार आप वो भी देख लीजिएगा।
ओके, उसके बाद देखिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये अर्धनारीश्वर। सबसे पहले तो आप फोटो देखिएगा, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन पर इनका जो शरीर है, जो फेस है, उन पे आप एक बार आधे आधे पे हाथ रख कर आप मतलब देखिएगा कि एक साइड का इनका जो दायां साइड है वो शिव का है और जो बायां साइड है वो पार्वती का है, ठीक है। तो ये बात सबसे पहला पॉइंट जो नोट करने का वाला है कि दायां भाग शिव का और बायां भाग पार्वती का। शिव वाले भाग में आप देखेंगे कि 2 हाथ हैं, ठीक है, लेकिन जो पार्वती वाला जो हिस्सा है उसमें अब यहाँ पर एक हाथ दिखाया गया है। उसके बाद जो इनके वस्त्र हैं उनमें भी आप देख सकते हैं, इनके जो वस्त्र हैं आप यहाँ पर देखिए, जो शिव वाला पार्ट है उसमें आपको यहीं तक जांग तक के जो वस्त्र हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन जो पार्वती वाला पार्ट है उसमें आपको यहाँ तक पूरा नीचे तक के वस्त्र आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर शिव वाले भाग में इन्होंने देखिए ये जनेऊ टाइप का कुछ पहना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, बहुत ही फेमस है। ओके, अर्धनारीश्वर है ये, ठीक है, ब्रॉन्ज में ये बनी हुई है और ये भी गवर्नमेंट म्यूजियम जो चेन्नई है वहाँ पर संग्रहित है। इसकी थोड़ी सी वो देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो अर्धनारीश्वर जो काश्य प्रतिमा है वो ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ विभाजित है, यानी कि जो हम जिसको वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल पार्ट में ये डिवाइड है, यानी बीच में से दाईं ओर शिव, ठीक है, दाईं ओर शिव और बाईं ओर पार्वती को चित्रित करने की प्रतीकात्मक परंपरा का पालन करती है। इसमें त्रिभंग मुद्रा का जो त्रिभंग जो मुद्रा है शरीर की उसका प्रयोग हुआ है, उसको शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट आप सेकंड याद रखिएगा। उसके बाद जो कमल के समान एक आसन है उसके ऊपर खड़ी हैं, शिव को अर्धचंद्राकार जटा मुकुट के साथ चित्रित किया है, जो कि आभूषणों का एक संग्रह पहने हुए हैं और निचला वस्त्र जांग तक फैला हुआ है। बाईं ओर पार्वती को करंद मुकुटा, यानी कि जो छोटा मुकुट है वो एक कान की बाली, बायां स्तन और एक घुमावदार कूल्हे और टखने के ऊपर तक गिरने वाले निचले वस्त्र के साथ चित्रित किया गया है। दोनों मूर्ति के दोनों किनारों को समान आभूषण जैसे कि बाजूबंद, कमरबंद, साथ ही एक यज्ञोपवीत धारण पहने हुए दर्शाया गया है, जिसे धड़ पर बाएं कंधे से दाहिनी ओर लपेटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इनके जो कान हैं उनमें भी आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनके जो हाथों के जो आभूषण है और जो पैरों के आभूषण है वो सेम है, ठीक है। उसके बाद अगेन ये एक त्रिपुरांता का, ओके, ये गॉड ऑफ प्रोटेक्शन एंड डिस्ट्रॉय ऑफ डार्कनेस एंड एविल, तो ये भी जो आपको चोल पीरियड की देखने को मिलती है। उसके बाद अगेन जो एग्ज़ाम में आपकी पूछी जाती है देवी उमा की जो मूर्ति है, ये आपके एग्ज़ाम की जो केवीएस है का सिलेबस है उसमें भी ये है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी भी आकृति जो है वो त्रिभंग मुद्रा में ही है और परमेश्वरी देवी उमा परमेश्वरी, ग्रेट गॉडेस उमा, और 13वीं सेंचुरी का ये है और अगेन ये ब्रॉन्ज में बना हुआ है। इसका जो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कई बार, ठीक है। तो इनका जो आसन होता है उसको भी ध्यान से देखिएगा, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इनकी जो मुद्राएं हैं मोस्टली आपको त्रिभंग मुद्रा में, ठीक है, देखने को मिलती हैं। ओके, अगेन ये एक भारतीय चोल काल की काश्य की ही प्रतिमा है, काली, ठीक है, काली की ये प्रतिमा है चोल काल की। इसका थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो ये दक्षिण भारत की अगेन चोल काल की है, 11वीं शताब्दी की है। ऊंचाई इसकी 14 सेंटीमीटर के लगभग और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर के लगभग है। काली, जिसे कि चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है, ये दक्षिण भारत के चोल काल के 850 से 1200 के बीच की जुड़ी हुई है। देवी शाही आराम की मुद्रा में बैठी हुई। इनकी मुद्राएं, आसन जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे कि ललिता आसन के नाम से जाना जाता है। आराम की मुद्रा जिसे कि ललिता आसन के नाम से जाना जाता है। समान रूप, आकार, रूपांकार और पेटिना का एक संबंधित टुकड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इसका जो एग्जाम्पल अगर आपको टाइम पूछा जाए तो या तो ये वाला टाइम दिया जाएगा या फिर आप इसका 11वीं शताब्दी का टाइम कीजिएगा अगर आपसे पूछा जाए तो। काली जो है वो उमा यानी कि पार्वती का ही उग्र रूप है।
उत्तरी भारत की काली की आकृतियां अधिक भयावह कंकालीय रूप दिखाती हैं। दक्षिण भारतीय चित्रण कम उग्र और अधिक मांसल है। तो यहाँ की जो इनकी जो छवि है उसका चेहरा विशेष रूप से सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया है, जिसकी विशेषताएं संरक्षित है। होठ थोड़े से सिकड़े हुए हैं, बारीक पलकों वाली बादामी आंखें और एक प्रमुख लेकिन अच्छी नाक है। कमर ठीक है और यह पर्याप्त आभूषण और अन्य आभूषण पहनती हैं। ठीक है, खूबसूरती से अनुपातिक रूप चोल युग की ढलाई की याद दिलाता है। तो ये आपकी जो है काली की प्रतिमा है। सॉरी, ओके, एक ये है शिव परिवार की। ठीक है, इसमें आपको शिव परिवार दिखाई देगा और ये 10वीं शताब्दी की है, जो कि बिहार से प्राप्त हुई है। बिहार में भी कांस्य की कुछ प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद एक जो देवी की, ठीक है, कांस्य की प्रतिमा तमिलनाडु की, ये एक गणेश की मूर्ति है जो कि 7वीं शताब्दी की है और ये हमें कश्मीर से प्राप्त होती है। उसके बाद एक ये जो नरसिंह अवतार जो होता है ना, ठीक है, नरसिंह अवतार विष्णु की ही एक ये वो बनाई गई है प्रतिमा, हिमाचल प्रदेश से ये प्राप्त होती है। और अगेन जो चोल काल की सबसे फेमस जो मूर्ति है वो नटराज की, ठीक है, नटराज चोल कालीय 12वीं शताब्दी ईस्वी में। और इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बने हुए हैं जिसमें A to Z डिटेल है, तो आप सर्च करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसको पढ़ के जाइएगा। 1-2 साल पहले नेट में भी इसके नटराज से रिलेटेड जो है वो 5 या 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, एक तस्वीर दी गई थी और उसी से फिर 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैनल पर वीडियो है, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा उस वीडियो को। उसमें आपके सारे जो डाउट्स हैं इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपको उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये नटराज की फेमस मूर्ति है, 12वीं शताब्दी की है, चोल काल की है, ब्रॉन्ज में बनी हुई है। और ये पूछा एक आसन है, ठीक है, कमल, उल्टे कमल का, ठीक है, मतलब कमल का है ये, यहाँ पर एक उल्टा कमल दिखाई देता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि जो नीचे ये राक्षस है, ये बोना राक्षस है जिसका कि नाम है अकासम, ठीक है, अकासम नाम है, बोना राक्षस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो अग्नि की वो क्या बोलते हैं इसकी लहरें, सॉरी लहरें नहीं, मतलब अग्नि निकल रही है। ठीक है, तो अग्नि को दर्शाया गया है। इसमें इनके जो हाथ है वो पूछे गए हैं कि कौन सी मुद्रा में है और कौन से हाथ में क्या है, वो क्या संदेश देता है, उनका क्या मीन्स है। तो ये सब था चोल काल की कुछ महत्वपूर्ण ये मूर्तियाँ थी, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी तैयारी बराबर रखिए, बिल्कुल अच्छे से कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है। थैंक यू।